गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे क्षेत्रकलन। प्रश्नावली का नाम क्या था? क्षेत्रकलन, जिसमें 11.2 के 4 तक के प्रश्न आपको करवा दिए हैं, आपने कर भी लिए होंगे। यानी दो ग्राफों के मध्य या किसी एक एक्सिस के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना निश्चित समाकलन की सहायता से। तो देखो प्रश्न नंबर 5 है, परवलयों y बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 4y के मध्यवर्ती उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, यानी y स्क्वायर बराबर 4x और x स्क्वायर बराबर 4y, दो परवलय हैं। दोनों परवलय बनाओ आप। बोलो परवलय के फॉर्मूले मैंने पहली क्लास में बताए भी थे, ग्राफ बनाना। तो बोलो क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये किसकी तरफ खुलेगा? x की धनात्मक दिशा की तरफ। देखो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये तो परवलय ये हो गया। एक और परवलय कौन सा है बताओ? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y की धनात्मक दिशा की ओर। तो ये 0 मूल बिंदु से शुरू होगा और y की धनात्मक दिशा की ओर, ये परवलय बन गया। ठीक है, ये वो प्रश्न क्या बोल रहा है? ये परवलय कौन सा हो गया? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है कि मध्यवर्ती उभयनिष्ठ, यानी इन दोनों से उभयनिष्ठ क्षेत्र बताओ। दोनों से उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है? ये रहा, साफ साफ दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल। ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो बताओ कैसे ज्ञात करोगे? वही कोई dx, अब देखना एक बार, ये मैंने यहाँ मिला लिया, तो यहाँ कोई बिंदु है वो, है ना, यहाँ कोई बिंदु निकालना। ये इन दोनों परवलयों का क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु अपने को निकालना पड़ेगा। क्या आएगा? देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। दूसरा क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलो? 4y। तो यहाँ से मैं अगर किसी y का मान निकाल के यहाँ रख दूं तो y बराबर क्या आया? x स्क्वायर बटा 4। तो यहाँ रख दो, तो बोलो x स्क्वायर बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर 4x। क्यों? यही तो बात है। दूसरा देखो क्या, x की घात 4 बटा 4 चौक 16 बराबर 4x। एक x कट जाएगा, 16 चौक 64, तो ये x की घात 3 बच जाएगी। x की घात 3 बराबर 64। ठीक है, x की घात 3 बराबर 64, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी x बराबर कितना आया? 64 की घात 1/3, और जिसका मान कितना होता है? 4। तो x का मान 4 प्राप्त हो गया। अब ये मान y की जगह रखेंगे तो y का मान भी कितना प्राप्त होगा? 4। तो ये जो बिंदु कटा वो आ गया 4 4, यानी x का मान भी 4, y का मान भी 4। ये तो आपने उतार लिया होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ कटान बिंदु निकालने के लिए है, जो पीछे के प्रश्नों में अच्छे से बताया हुआ है वैसे ही यहाँ पे किया है। अब ये क्या बोल रहा है? जैसे देखो क्षेत्रकलन की हिसाब से समझे तो यहाँ एक पट्टिका काटेंगे dx नाप की। तो ये देखो dx नाप की एक पट्टिका है ना। ये इस dx की चौड़ाई तो कितनी होगी? dx। इसकी लंबाई अगर पूछे तो लंबाई कितनी होगी बता सकते हो आप? वो भी बताएंगे। देखो यहाँ अभिष्ट क्षेत्रफल, अगर अपन ने पीछे पढ़ा उस हिसाब से पढ़ें तो ये हो गया अभिष्ट क्षेत्रफल। क्या होगा? समाकलन कौन सी एक्सिस पे बना है? x एक्सिस पे। तो क्या आएगा? y dx। अब वो तो बात करेंगे y किसका। अब देखो मैं अगर करूं यहाँ से लेके यहाँ तक इस परवलय द्वारा, कौन से परवलय द्वारा? ऊपर वाले परवलय द्वारा, तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। और फिर नीचे वाले द्वारा x एक्सिस पे ये जो खाली पड़ा ये आ जाएगा। ऊपर वाले में से नीचे वाले का घटा देंगे तो बचा हुआ भाग आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो, तो y कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक y परवलय, है ना। अब बात करते हैं सर परवलय, दोनों ही परवलय हैं, तो यहाँ केवल परवलय लिखने से काम नहीं चलेगा। कौन से परवलय से? ये रहा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x द्वारा। ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, है ना। माइनस घटाना पड़ेगा किसको? बोलो 0 से लेके 4 तक। इस परवलय से ये परवलय क्या? x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बोलो 0 से 4 तक y x एक्सिस पे है, तो बोलो इसका dx। x एक्सिस पे कौन सा परवलय? परवलय x स्क्वायर इज इक्वल टू परवलय
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है, द्वारा का dx, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल आएगा वो ये जो रेखा से दिखाया हुआ। अब आपको एक आदत डालनी है, यहाँ जो अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है वहां पे एक dx की एक पट्टिका जो पहली क्लास में बताई थी ना आपको, इसका मतलब वो dx पट्टिका आपको काटनी है। अब ये जो माइनस हुआ इसका कारण बताता हूं, देखो इसकी चौड़ाई तो कितनी होगी dx, ठीक है। अगर मैं इस पट्टिका की लंबाई ज्ञात करना, ये एक चर राशि है, यानी ये अगर dx की लंबाई है वो बदलती रहती है, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, है ना। देखो अब इसकी लंबाई हर जगह क्या रहेगी वो देखो, मैं मान लो यहाँ देखो इसकी लंबाई यानी y की तरफ इसका मान क्या होगा, ये y वाला दिशा है, इसकी लंबाई हो जाएगी। तो बोलो y की तरफ क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक बात है। ये y किसके द्वारा, इस परवलय के द्वारा, है ना, इस परवलय के द्वारा, ये देखो इस परवलय द्वारा, माइनस ये देखो ये घटाएंगे तभी तो इसकी लंबाई आएगी इतनी, y का मान आएगा। ये y है ना, ये यहाँ पे क्या है, परिवर्तित राशि है यानी चर राशि है, तो ये जो चर राशि है इसीलिए y dx। अब ये y किसके है, यानी इन परवलय दोनों का अंतर, वही देख लो दोनों का अंतर, कहीं पे भी देख लो इस dx को, ये बदलता रहेगा। इसकी अब अगर y निकालें तो इस परवलय की यहाँ जो बिंदु है, यहाँ जो बिंदु है, यहाँ पे y का मान माइनस, यहाँ पे y का मान, तो ये मैंने इस तरीके से दिखा दिया, यानी दोनों जगह ऊपर वाले परवलय से y का मान माइनस नीचे वाले परवलय से y का मान, ठीक है। वही यहाँ पे मैंने और दूसरा तरीका मेरे आपको बताया हुआ है, क्या बोलो, कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे क्या होता है y dx। अब ये, लेकिन ये आपको आदत डालनी है कि हर में ये dx चौड़ाई का एक पट्टिका आपको काट के रखनी है, ठीक है। तो अब देखो y dx कहाँ से, 0 से 4 तक, y स्क्वायर इक्वल टू 4x से, बोलो यहाँ से y का मान क्या आएगा, 2√x का dx, माइनस y स्क्वायर इक्वल टू ये यहाँ से y का मान क्या आएगा, 0 से 4, क्या आएगा y का मान, बोलो x स्क्वायर बटा 4 का dx। अब इसका समाकलन कर दो तो एरिया या अभिष्ट क्षेत्रफल क्या आएगा, 2 बाहर ले लूँ मैं, और इसका x की घात, इसका क्या होगा, x की घात 3/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, बीच में निशान माइनस, दूसरे का ये 1/4 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, x की घात 3/3, ठीक है, बटा नीचे क्या होगा बोलो, लिमिट 0 से 4 तक। इसको मैं पलट के रखूं तो 2 गुणा 2/3, ये तो कांस्टेंट बाहर ले लिया, लिमिट रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बोलो 4 की घात 3/2 माइनस इसका मान 0, माइनस 1/4 बाहर है ही, और 3 और ले लो, 4 3 12, ठीक है। और नीचे x की घात है यानी 4 की घात 3 माइनस लोअर लिमिट 0, ठीक है, 2 दूनी 4/3 इंटू 4 की घात 3/2, डेढ़ है ना, यानी तो 4 गुणा आधी, 2 4 दूनी 8 आएगी, कितनी आएगी 8, माइनस 1/12 गुणा 4 गुणा 4 की घात 3 का मान कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 3 12 कट रहा है, 4 16 चौक 64, तो ये कितना है 8 चौक 32/3 माइनस 16/3, बोलो कितने आ गए 16/3 वर्ग इकाई, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना। तो देखो बच्चों प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये कोई वर्त है, वर्त का समीकरण है, बताओ जिसकी त्रिज्या कितनी है, आप देख के बता सकते हो, बोलो बच्चों कितनी है इसकी त्रिज्या, 1, तो 1 त्रिज्या वाला, 1 इकाई त्रिज्या वाला एक वर्त है, बना लिया है ना। यहाँ भी कितने पे कटेगा, ये 0 1, यहाँ 1 1, यहाँ 0 -1, यहाँ -1 0, ये ओ, ये x एक्सिस, यहाँ पे 1 0 है ना। दूसरा क्या है, x + y रेखा का समीकरण, बोलो अंतःखंड x/1 + y/1 = 1, बोलो x पे भी 1 पे काट रहा है, y पे भी 1 पे, x पे 1 ये रहा, y पे 1 ये रहा, ये भी समीकरण
तो ये हो गई ये सरल रेखा के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्र ये रहेगा। बोलो यही तो होगा जो मैं दिखा रहा हूँ। ये क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है। तो एक dx चौड़ाई की एक पट्टिका काटी मैंने, मान ली ये होगी dx, ठीक है। अब इसकी लंबाई अपने देखनी पड़ेगी। तो बोलो किससे, आप ही देख लो आराम से, वर्त का समीकरण यानी वर्त से y माइनस रेखा से y, ऐसे समझे तो ये हो गया। दूसरा हम क्या समझे, बोलो वर्त द्वारा x एक्सिस पे बना क्षेत्रफल और रेखा द्वारा x एक्सिस पे बना क्षेत्रफल कहाँ से, 0 से 1 तक। कटान बिंदु भी नहीं निकालने, बड़ा आसान हो गया ये तो। बोलो अभीष्ट क्षेत्रफल घटा दो ये भाई। वैसे देखें तो भाई वर्त वाले में से माइनस रेखा वाले से, और वैसे हम करते हैं इस हिसाब से। बोलो 0 से लेके 1 तक किसका, y dx, y किससे द्वारा, वर्त से, y वर्त dx माइनस 0 से 1 तक किससे, y रेखा द्वारा dx, ठीक है। तो बोलो y वर्त से y का मान निकालो, क्या आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 0 से 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx माइनस, और ये y निकाले यहाँ से, तो ये 1 माइनस एक्स का dx, ठीक है। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से इसका समाकलन करो तो क्या आएगा, देखो मैं लिख देता हूँ, x बट्टा 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। x अपॉन ए कितना है, एक ही है, बट्टा 0 से 1 तक माइनस इसका समाकलन बोलो क्या होगा, 0 से 1 तक ये है x माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से 1 तक लिमिट रख दो तो क्षेत्रफल क्या आएगा, बोलो अपर लिमिट 1 रखो तो 1 बट्टा 2। तो ये समाकलन की गलतियाँ होने लगी भैया, गलत बात, एक्स स्क्वायर बट्टा 2 होगा। तो बोलो लिमिट रखो 1 बट्टा 2, ये तो पहला क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 रखेंगे तो बोलो 1 बट्टा 2 साइन इनवर्स 1 माइनस, जैसे 0 रखेंगे तो ये भी 0, साइन इनवर्स 0 भी 0, तो ये हो गया माइनस, ये रखो 1 माइनस 1 बट्टा 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, ये तो दोनों 0 हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 बट्टा 2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बट्टा 2 माइनस 1 माइनस 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2, ठीक है। तो बोले ये हो गया पाई बट्टा 4 माइनस 1 बट्टा 2, 4 लघुत्तम आया तो क्या हो गया पाई माइनस 2। तो बोले ये हो गया 1 बट्टा 4 पाई माइनस 2 वर्ग इकाई। ये वर्ग इकाई लगाना मत भूलना, ये आपका अपना क्षेत्रफल। तो देखो 2 प्रश्न है बच्चों, वो आपको खुद को करने हैं, केवल ग्राफ मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से कर लेना। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बताओ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax किस तरफ आएगा, बता सकते हो, x अक्ष की धनात्मक दिशा में, ये रहा, ये परवलय है बिल्कुल x अक्ष, ये परवलय दोनों तरफ एक जैसा सही होता है, हो सकता है मेरे से कुछ ऐसे बोर्ड पे बना रहा हूँ तो थोड़ी बहुत नोक झोंक रह सकती है। और क्या बोल रहा है, तथा y बराबर 2a, y बराबर 2a x अक्ष के समांतर जो 2a दूरी पर, ये रही y बराबर 2a, तथा y एक्सिस y बराबर 2a इसके तथा y एक्सिस के मध्य, ये 0 से यहाँ 0 2a, ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब आप अगर दो तरीके से कर सकते हो इसको, अगर x एक्सिस पे मिलाओ तो ये आपको कटान बिंदु निकालना पड़ेगा। आप x एक्सिस पे मिलाओ ही क्यों, ये एक काम करो y एक्सिस पे निकाल लो, यानी अभिष्ट क्षेत्रफल एरिया क्या होगा 0 से 2a तक, और x dy निकालो, यानी इस परवलय द्वारा, ये परवलय द्वारा y एक्सिस पे बना क्षेत्रफल है ना। और इसके अगर वो dx बनाए, ये dx नहीं बनेगा, अब की बार ये चौड़ाई क्या बनेगी dy बनेगी, dy जो वेरिएबल है ना, और जिसकी लंबाई क्या होगी x, यानी ये यहाँ कम होगी यहाँ ज़्यादा, ये किस पे डिपेंड है, परवलय पे। उस तरीके से समझे तो बाकी ये हो ही गया। अब देखो प्रश्न नंबर 8 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 वर्त है। तो बोलो वर्त का बनाओ, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस।
ऐसा वर्त बनाओ जिसकी त्रिज्या कितनी होगी 4, बिल्कुल 4 इकाई। तो ये बना दिया मैंने वर्त, ठीक है जी। यहाँ क्या होगा 4 0 और यहाँ 0 4 और यहाँ -4 0 ये और यहाँ 0 -4, ठीक है। ये केंद्र बिंदु क्या होगा 0 0। ओके, अब क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x किसकी तरफ खुलेगा, x अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ। परवलय ये खोल दिया, के बाहर बना हुआ, इस परवलय के बाहर बना हुआ क्षेत्रफल, शाबाश। तो बोलो परवलय के बाहर बना हुआ क्षेत्रफल, परवलय अंदर इधर है तो इसके बाहर बना हुआ क्षेत्रफल ये रहा। ये प्रश्न आपको करना है बच्चों, ये क्षेत्रफल बताओ कैसे ज्ञात करोगे। हिंट दे देता हूं आपको, सबसे पहले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना। कर लोगे किससे, ये रहा। वर्त का कैसे ज्ञात करोगे, वैसे आप करो तो यहाँ 0 से 4 तक का ज्ञात करके 4 से गुणा कर दो, क्योंकि वर्त तो चारों तरफ एक सा ही। तो या फिर यहाँ -4 से 4 तक वर्त के समीकरण से वैसे कर लो, ठीक है। उसका 2 गुना कर देना, पहले वर्त का निकाल लेना, ठीक बात है। फिर इस परवलय का यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पहला प्रश्न है इस प्रश्नावली का, तो बोलो यहाँ कटान बिंदु निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक परवलय से प्लस यहाँ से यहाँ तक वर्त से, इन दोनों को जोड़ के 2 गुना करना है। ये जो क्षेत्र है वो ज्ञात कर लेना, फिर जो वर्त वाले से ये घटा देना, आपके पास जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न दोनों आप स्वयं करोगे, करके बताओगे मुझे। अब देखो बच्चों प्रश्न नंबर 9 और 10 दोनों एक जैसे हैं। त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है समाकलन की सहायता से। प्रश्न है समाकलन की सहायता से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए। तो ये मैंने क्या बना लिया, निर्देशांक है ना, कोऑर्डिनेट बना लिया। ये फर्स्ट चतुर्थांश है जिसमें ए बिंदु कहाँ पे है 2 0, तो 2 0 पे ए लिख दो, ये रहा 2 0 ए, यहाँ ए हो गया। फिर बी देखो 4 5, x का मान 4, y का मान 5, तो ये 4 इधर से लेके जाऊं तो यहाँ, और इधर से लेके आऊँ ये रहा, ये हो गया b, ठीक है। फिर c देखो कहाँ पे है 6 3 पे, 6 ये रहा, इधर से 3 लेके आऊँ तो यहाँ आता है शायद, है ना, ये रहा, ये हो गया c, बन गया। अब ABC को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। तो ABC को मिला दो, ABC को मिलाया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक बात है, बिल्कुल सर, ये आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बताओ आकृति बन गई जैसी अपने को चाहिए थी वैसी, ये जो क्षेत्रफल है वो पूछ रहा है। लेकिन सर यहाँ पे कोई भी समीकरण नहीं दी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो बताओ अब ये अगर मैं ज्ञात करूं, अगर मैं इसको नीचे मिलाऊं तो कैसे होगा, ये 2 पार्टों में बट जाएगा, ये यहाँ मैं मिला दूं। तो बोलो बात करते हैं AB तथा AC तथा BC इनके समीकरणों की। इनके समीकरण नहीं है अपने पास, ज्ञात कर लेंगे। अगर 2 निर्देशांक दिए हों तो उसके समीकरण ज्ञात करना। जब 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हो रेखा का समीकरण, तो यहाँ पहले तो निर्देशांक दर्शाओ, 2 0 और ये 4 5 और ये 6 3। अब पहले AB का समीकरण ज्ञात करें अपन। तो सबसे पहले तो मान लो मेरे पास कोई बिंदु, स्टैंडर्ड लिख देता हूं, उससे आपका हो जाएगा x1 और y1, ठीक है। कोई भी बिंदु है, मान लो P है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तथा Q क्या है x2 और y2। ऐसी रेखा का समीकरण जिनके निर्देशांक ये हो, तो बोलो PQ का समीकरण याद है किसी को, 11वीं क्लास में पढ़ा था अपन ने। बोलो क्या होता है, y माइनस y1 बराबर प्रवणता y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। याद करो ये समीकरण जब 2 बिंदु से निर्देशांक। अब यहाँ से इन तीनों रेखाओं का समीकरण ज्ञात करेंगे। बोलो AB का समीकरण, AB के बिंदु निर्देशांक A बोलो कितना है 2 0, B बोलो कितना है 4 5। तो बोलो AB का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 कितना 0 बराबर y2 माइनस y1 5 माइनस y1 कितना 0 बट्टा x2 4 माइनस 2 इंटू x माइनस
x1 कितना है 2, ठीक है। तो इस प्रकार ये समीकरण हो गया y बराबर ये कितना आएगा 5/2, 5/2 इंटू x माइनस 2। तो ये हो गया y बराबर, ये 2 इधर कर दूँ तो 2y बराबर 5x माइनस 5 दूनी 10, इधर ले जाऊँ तो समीकरण क्या बन गया 5x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। ये बन गया इस रेखा का समीकरण। तो इस AB रेखा का समीकरण हो गया 5x माइनस 2y माइनस 10। ये इस रेखा का समीकरण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे किसका, BC का समीकरण। तो बोलो BC का y यहीं से कर देता हूँ मैं, बोलो क्या होगा y माइनस y1। तो y माइनस y1 5 बराबर y2 माइनस y1 3 माइनस 5 बट्टा x2 माइनस x1 6 माइनस 4 इंटू x माइनस x1 4, ठीक है। तो ये हो गया y माइनस 5 बराबर माइनस के 2 बट्टा प्लस के 2 इंटू x माइनस 4। तो ये हो गया माइनस का 1, तो y माइनस 5, तो ये हो गया माइनस का 1 हो गया, तो माइनस के 1 से गुना किया तो बराबर माइनस x और प्लस 4, इनको इधर ले आओ तो ये हो गया y प्लस x, ठीक है। ये आके माइनस का, तो माइनस का 9 बराबर 0। तो ये इसका समीकरण क्या हो गया y प्लस x माइनस 9 बराबर 0। अब एक रेखा और बच गई, बोलो कौन सी, इस रेखा का समीकरण। तो चलो अब देखो इस CA का समीकरण। तो C क्या है 6 3 और ये क्या है 2 0। तो बोलो y माइनस y1 3 बराबर y2 माइनस y1 0 माइनस 6 बट्टा y1 3 है सॉरी, और x2 माइनस x1 2 माइनस 6 इंटू x माइनस x1। ये हो गया y माइनस 3 बराबर माइनस 3 बट्टा माइनस 4। यहाँ पे हो गया x माइनस x1 का मान कितना है बताओ 6 है, तो x माइनस 6। तो ये हो गया y माइनस 3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 3, 4 को तो इधर गुणा कर दें तो बोलो 4y माइनस 12 बराबर 3 को अंदर गुणा कर दें 3x माइनस 6 18। इधर ले आऊँ सभी को, x की तरफ ले जाऊँ, 3x माइनस 4y बराबर माइनस 18 और प्लस के 12 बराबर 0। तो ये हो गया 3x माइनस 4y माइनस के 6 बराबर 0। तो इसका समीकरण क्या हो गया 3x माइनस 4y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से ज्ञात किया है AB BC CA, यानी यहाँ से लेके वापस ऐसे आ जाए, इसलिए CA का ज्ञात कर लिया। तीनों रेखाओं के समीकरण अपने पास प्राप्त हो गए, ठीक है। तो अब देखो ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल। इन रेखाओं या इस त्रिभुज, इन रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखो रुक दीजिए। अब देखो समझने वाली बात है अभिष्ट क्षेत्रफल, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो मैं x एक्सिस पे बना है तो y dx आएगा। अब जो मैंने पहले भी बता दी, इस रेखा द्वारा यहाँ से यहाँ तक यानी 2 से 4 तक y dx कौन सी रेखा कौन सी है बताओ AB dx, ठीक है। प्लस जोड़ना पड़ेगा किससे BC से, बिल्कुल ठीक बात है। रेखा कहाँ से कहाँ तक 4 से लेके 6 तक रेखा y dx, बोलो किससे रेखा BC से dx। अब इससे क्या होगा सर कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो y पे है वो सारा का सारा आ जाएगा, लेकिन अपने को क्या नहीं चाहिए, ये जो खाली पड़ा वो क्षेत्रफल चाहिए नहीं। वो खाली किससे पड़ा AC से या CA से, एक ही बात है। तो ये घटा दो, माइनस कहाँ से कहाँ तक 2 से कहाँ तक है 6 तक y कौन सी रेखा AC से का dx, ठीक है। इससे जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो क्या होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो y देखो रेखा इससे y का मान निकाल के मैं यहाँ रखता हूँ,
BC से निकाल के यहाँ रखता हूँ, CA से निकाल के यहाँ रखता हूँ। रेखाएं आपके पास है, मान निकाल के रख लेना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो तो देखो ये यहाँ से y का मान निकाल लिया। जैसे ये देखो 5x माइनस 2y बराबर माइनस 10, इसको इधर ले गए तो माइनस इस 2y को ले जाए बराबर 0, तो बोलो 2y बराबर क्या हो गया 5x माइनस 10। तो y बराबर क्या हो गया 5 कॉमन ले लिया तो 5/2 x माइनस 5। तो इस तरीके से मैंने ये मान निकाला है। ठीक है, 5 दूनी 10। तो ये जो ऐसे मान निकाल के यहाँ रख लिए। सीमाएं यहाँ पे आपके पास लिखी हुई हैं। अब क्या बचा है, केवल समाकलन। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये समाकलन आगे मैं कराऊंगा तो आप गलत सोच रहे हो, है ना, क्योंकि ये समाकलन अब आपको आगे करना पड़ेगा। सीमाएं दी हुई हैं, छोटे छोटे बिल्कुल जमा मतलब आसान से समाकलन है। x का करोगे तो x²/2, 2 का करोगे तो 2x, ऐसे इसका करो, लिमिट निकाल लेना और इस जैसे पूरे इसको हल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 7 वर्ग इकाई। बस इतना ही काम था मेरा जो मैंने करवा दिया। अब देखो प्रश्न नंबर 10। पहले तो क्या दिए थे, बिंदु, तो उससे ज्ञात क्या ज्ञात करी थी, समीकरण। अब क्या दे दी, समीकरण। उनसे हमें ज्ञात करने पड़ेंगे वो बिंदु जहाँ पे रेखाएं काटती हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो ये 2-3 रेखाएं, तो सर इसका कटान बिंदु, जैसे मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, आप बताओ तो सर इन रेखाओं का कहाँ बनाऊँ, मेरे ये इतनी बात समझ में आ रही। और बिल्कुल आपकी बात सही भी है। अगर हमारे पास जो बिंदु नहीं है जहाँ पे इनके शीर्ष हैं, यानी शीर्ष क्या होगी, जहाँ रेखाएं काटेंगी वही तो त्रिभुज का शीर्ष होगा, तो वो शीर्ष निकाल लो आप। कैसे निकलेगा वो ध्यान से सुनो। 1 व 2 यानी ये पहली व दूसरी समीकरण रेखाएं कहीं ना कहीं काटेंगी, तो वह 1 व 2 से बोलो क्या 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। दूसरी क्या x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। इन 1 व 2 को कैसे भी जोड़ घटाव करके x और y का मान ज्ञात कर लो 1 व 2 से। सबसे पहले किससे, 1 व 2 से। 1 व 2 से जैसे ही x का मान ज्ञात करोगे, आप स्वयं करोगे, मैं नहीं करूंगा, तो यहाँ मेरे पास x का मान 1 आ गया, y का मान 3 आ गया। मेहनत कर लिया। ठीक है, पहले 1 व 2 से, फिर क्या करोगे 2 व 3 से, 2 व 3 से, यानी इन दोनों से। पहले किससे किया, इन दोनों से। अब 2 व 3 से, तो भी x और y के 2 मान आएंगे, तो x बराबर 3 और y बराबर 2। इसी प्रकार फिर क्या बच गया, 1 व 3 से, 1 व 3 से, तो यहाँ से भी x और y के 2 मान प्राप्त होंगे। हल करोगे तो होंगे ये प्राप्त, ऐसे नहीं होंगे भी। बोलो क्या होगा, -1 व y बराबर 0। ठीक है, ये बिंदु प्राप्त हो गए। ठीक बात। देखो अपने कटान बिंदु देख लो। बोलो पहली 2 समीकरणों का कटान बिंदु क्या है, 1 व 3। ये रहा 1, ये रहा 3। तो यानी यहाँ पे एक रेखा कहीं काटेगी, कौन सी, पहली व दूसरी रेखा यहाँ पे आके मिलेंगी। ठीक है, दूसरी व तीसरी, यानी पहली इधर मानो दूसरी इधर मानो, तो दूसरी व तीसरी आके कहाँ कटेंगी, देखो ये रही दूसरी व तीसरी, 3 व 2 पर, ये 3 रहा, ये 2 रहा, तो यहाँ कटेंगी। ठीक है, यानी इसका मतलब एक रेखा तो ये होगी। ठीक है, अब दूसरी देखेंगे वो कहाँ से आएगी, फिर तीसरी, यानी पहली इधर है, वह तीसरी, ये तीसरी है, ये तीसरी कहाँ जाके कटेंगी वो देखो, -1 व 0, -1 व 0 यहाँ पे। तो त्रिभुज क्या बन गया, ये। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये बिंदु मैं A मानूं, B मानूं, C मानूं, तो बोलो इस रेखा का समीकरण है, पहली रेखा ये हो गई दूसरी रेखा, ये हो गई तीसरी रेखा। तो बोलो इसका वही क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करोगे, जैसे पिछले प्रश्न में मैंने बताया। कैसे करोगे, यहाँ मिला लो, ये 1 पे कट रहा है, तो बोलो पहले इस AB रेखा द्वारा -1 से 1 का क्षेत्रफल, फिर 1 से लेके 3 तक का किस द्वारा, BC द्वारा, उसमें से घटा देना किसका, AC का, यानी तीसरी समीकरण का क्या, -1 से लेके 3 तक। ठीक है, जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो यहाँ पे वर्ग इकाई में जो भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हुई आपकी प्रश्नावली क्षेत्रकलन। ठीक है, तो आपने क्षेत्रकलन पूरी कर ली होगी, नहीं करी तो इस क्लास के बाद कर लेना। तो आपकी अभी 4-5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, अवकलन और समाकलन पूरा हो गया।
ये समाकलन का अनुप्रयोग था। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।